साइड में कर दिया उसको। ना रेड लाइन जाती है, रेड लाइन नए बस अड्डे पर रुक जाती है, और जो हमारी ये नई आरटीएस बनने वाली है वो भी गाजियाबाद रेलवे स्टेशन को टच नहीं कर रही है। फ़ायदा तो है, क्योंकि मैं भी जैसे कभी कभी यहाँ पे ट्रैवल करती हूँ, तो लाइक मॉर्निंग में निकल रही हूँ, तो जैसे मतलब ओला या फिर ऊबर हम कर रहे हैं तो वो भी नहीं मिलता था, या फिर रिक्शा मिल भी रहा है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते थे प्राइजेस के टर्म में, कि उसको हल्का सा टिल्ट करके हम गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से उठा करके ले आते हैं, तो ये स्टेशन से कनेक्टिविटी होती हुई जो जाएगी आगे वो बहुत अच्छा रहेगा। आप कभी चढ़िएगा एक्वा लाइन पे, परी चौक के लिए जाइएगा, बीच में 2-4 स्टेशन पे मेट्रो रुकती नहीं, चलती रहती है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में यूँ तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन एक दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ पर चल रही थी कि यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में जाने वाले, नोएडा, गुड़गांव, इधर उधर जाने वाले जो लोग हैं, जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं या अपने बिजनेस के पर्पज़ से जाते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा यहाँ पर सबसे ज़्यादा लेस दिखाई देती है। बार बार मेट्रो का जो है काम जो है सामने आता है, DPR पास होते हैं, DPR चर्चा में आता है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। लेकिन कल एक खबर आई कि DPR पास कर दिया गया है, बजट जो है उसका तय कर दिया है, और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 11 स्टेशनों के साथ में नई मेट्रो की शुरुआत जो है वो की जा रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक सोसाइटी में हम पहुंचे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि मेट्रो के बाद में कितना जीवन का सरल हो जाएगा और क्या क्या दिक्कतें इससे पहले आ रही थी, अभी लोगों को मेट्रो आने के बाद में किन सुविधाएं जो है मिल जाएंगी, क्या क्या, ये तमाम चीज़ें हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? DK सिन्हा। सर, कल DPR पास कर दिया गया मेट्रो का, और बहुत दिनों से आप जो है मांग उठा रहे थे, अब पास होने के बाद में दिक्कतें दूर हो जाएंगी, कैसे देखते हैं आप इसको मेट्रो? देखिए भाई साहब, हम लोग हर संडे एक मूर्ति गोल चक्कर पे पूरी निफोवा टीम इसके लिए मांग उठा रही थी मेट्रो के लिए। ये जो DPR पास हुई है इससे खुशी है, मगर ये खुशी और होती अगर ये दूरदर्शिता के साथ दूरदर्शी प्लान बना करके करते। NMRC का जो मेट्रो है आप देखिए वो घाटे में चल रही है, तो क्या उन गलतियों को हमने समीक्षा करी, और करी तो क्या उन गलतियों को दोबारा दोहरा रहे हैं या नहीं दोहरा रहे हैं, इसको देख के चलेंगे ना। घाटे में क्यों चली? आप कभी चढ़िएगा एक्वा लाइन पे, परी चौक के लिए जाइएगा, बीच में 2-4 स्टेशन पे मेट्रो रुकती नहीं, चलती रहती है, क्योंकि हमने ऐसे रूट्स बनाए जो फिजिबल नहीं है, लोग चढ़ते नहीं, उतरते नहीं है, जहाँ भीड़ है वहाँ लेके जाते नहीं मेट्रो। दूसरी बात, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने 3-3 किलोमीटर की कर दी है। अगर आप इधर आते हैं नोएडा एक्सटेंशन की तरफ, जिसको हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी बोलते हैं, तो 4 मूर्ति से एक मूर्ति के बीच में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और दोनों मेट्रो स्टेशन के बीच की दूरी भी 3 किलोमीटर है, जबकि पूरा कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल से ये भरा हुआ इलाका है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पिछली लाइन चल रही है मेट्रो लाइन, उस मेट्रो लाइन में स्टेशन ऐसी जगह पर दिए गए जहाँ पे आबादी लेस है, वहाँ पर डिमांड कम है, लोग गाड़ियों में भी चल रहे हैं और आबादी भी लेस है, तो हमें पीक डिमांड को समझना होगा। तो जो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में इसमें डिमांड बहुत रहेगी, मगर इन्होंने मेट्रो स्टेशन ही 2 दिए हैं। यहाँ पर आने वाले समय में ई-रिक्शा का बाढ़ आ जाएगा, 10-10 रुपये में हम लोग भाग रहे होंगे। जो क्रॉसिंग रिपब्लिक वाले हैं वो भी इटेरा से होते हुए यही मेट्रो पकड़ने आएंगे, तो ये क्राउड और अनकंट्रोल होगा। फ़ायदा तो होगा, लेकिन ये अनप्लैंड जाम की स्थिति बनी रहेगी। मेरी मांग है कि यहाँ पर एक स्टेशन और होनी चाहिए दोनों के बीच में, जिससे कि लोगों की सुविधाएँ बढ़ें। दूसरी बात, आपने सुना होगा कि जेवर के लिए भी जेवर एयरपोर्ट के लिए भी मेट्रो जारी है, वो मेरठ तिराहे से जारी है। तो आज के डेट में जो हमारा गाजियाबाद रेलवे स्टेशन है ना, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अछूता है, बिल्कुल साइड में कर दिया उसको। ना रेड लाइन जाती है, रेड लाइन नए बस अड्डे पर रुक जाती है, और जो हमारी ये नई आरटीएस बनने वाली है वो भी गाजियाबाद रेलवे स्टेशन को टच नहीं कर रही है, जबकि दोनों में से किसी एक को वहाँ टच होना चाहिए था, तब पब्लिक को फ़ायदा होता। तो अगर आरटीएस में अगर ये बात चली जाए कि उसको हल्का सा टिल्ट करके हम गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से उठा करके ले आते हैं, तो ये स्टेशन से कनेक्टिविटी होती हुई जो जाएगी आगे वो बहुत अच्छा रहेगा। ये 2 सुझाव है हमारे। अच्छा, एक चीज़, पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो चीज़ें अब जो है बनने वाली हैं, यानी कि 11 स्टेशन की जो है बात सामने आई है। 11 स्टेशन में भाई साहब कह रहे हैं कि और स्टेशन जो है जोड़ने चाहिए। दूसरी बात, 3.5 लाख यहाँ पर अपार्टमेंट्स तकरीबन हैं, उसके बावजूद भी 50,000 से ज़्यादा अपार्टमेंट्स का कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रहा है, भीड़ है और आबादी बढ़ती जा रही है। उससे भी शायद ऐसा होना चाहिए कि 2-3 मेट्रो स्टेशन बीच में और डालें। सर, मैंने जो बोला था दूरदर्शिता के साथ दूरदर्शी प्लान, इसको बोलते हैं फ्यूचर को देखते हुए प्लानिंग करना। हम लोग अभी देख रहे हैं कि 4 मूर्ति और 1 मूर्ति के बीच में कितनी आबादी है। आप ये देखिए कि अगले 5 साल में कितनी आबादी बनने वाली है। पूरी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स तेज़ी से बन रही है, कितने मॉल्स बन गए, कितने बनने वाले हैं। इसके पीछे जो हमारे सारे सोसाइटीज़ है उसमें लोग ऑफिस आते जाते हैं। अगर हम मेट्रो स्टेशन को नज़दीक नहीं देंगे तो ये और जो पैनिक क्रिएट करेगा। आप यहाँ से
एक मूर्ति जाएंगे या 4 मूर्ति जाएंगे, एक 10 रुपये का रिक्शा पकड़ेंगे, रोड पे उसकी जाम लगनी शुरू हो जाएगी। तो स्टेशन में हम डीएमआरसी से क्यों नहीं सीखते हैं? प्रीति विहार, निर्माण विहार और आपका लक्ष्मी नगर, इन तीनों के बीच में कितनी दूरी है? थोड़ी थोड़ी दूरी है, लेकिन आबादी सघन है तो हमने स्टेशन दिए ना। यहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, बस बनाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। अच्छा, आपने एक बात और कही कि एनएमआरसी जो है वो घाटे में चल रहा है। डीपीआर बनाने में करोड़ों रुपए का खर्च आता है। कई बार डीपीआर बन चुका, पास तो खैर कर हुआ, तो ये भी एक नुकसान देखते हैं मेट्रो का। एक्चुअली सर, ये सारा नुकसान ना जनता के पैसे का होता है, जो हम टैक्स पे करते हैं। वो जो बाबू लोग बैठे हुए ना, उनके जेब से एक पैसा नहीं जाता है। जिस दिन उन पर इम्पैक्ट आने लगेगा, इस पर सोच समझ के प्लानिंग करेंगे कि वो कैसे प्रॉफिट में लाएं। एनएमआरसी जब लॉस में जा रही है तो कितने लोगों की सैलरी कट हुई, तो क्यों चिंता करेंगे? हमारी कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे लगता है, एनएमआरसी बनाने की। डीएमआरसी को अगर हम एक्सटेंड कर रहे होते हैं ना, तो कहीं बेहतर सर्विस हो रही होती है। डीएमआरसी का अपनी डिपो है, अपनी मेंटेनेंस टीम है, अपना सीओ है, वो सब कुछ बना हुआ है। उसमें एक लाइन और ऐड होता। अभी हमने क्या किया, एक मेट्रो सिस्टम बना दिया जिसका कि इंडिपेंडेंट सबका खर्चा निकालना, सीओ का भी, टेक्निकल टीम का भी और पूरा यार्ड का, एवरीथिंग का। तो वो कॉस्ट तो बढ़ेगी ना। हम उसके साथ टिकट भी नहीं शेयर करना चाहते हैं कि एक ही कार्ड चल जाए। हम दोनों के बीच में कोई इंटरकनेक्शन की बात नहीं करते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो 51 के जो अंडरपास बनी है, वहाँ पर दोनों लाइन ऐसे क्रॉस करती है, दोनों के बीच की दूरी कम है। तो ग्रीन लाइन और पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन जाइएगा, इंटरचेंज बना है पंजाबी बाग में, जो सिर्फ इंटरचेंज है। वहाँ पर टिकट लेकर हम चढ़ नहीं सकते, उतर नहीं सकते, लेकिन सवारियाँ आपस में जा सकती हैं। तो उस जो दोनों अंडरपास के ऊपर में दोनों लाइनें आपस में नज़दीक होकर के जा रही हैं, अगर मैं वहीं पर एक इंटरचेंज बना देता तो डीपीआर को 2 साल लौटकाने का नौबत नहीं आता। जो 61 से होकर कैलाश हॉस्पिटल से होकर के आएगी, वो रेल लाइन सीधी चली जाती, उससे भी पैसे बचते। अच्छा, आप इंटरचेंज की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो 11 स्टेशन लिस्ट में आए हैं उनसे बताया जा रहा है कि सीधे यहाँ से आप दिल्ली वाले रूट पे आप जुड़ सकते हैं, आप गुड़गांव वाले रूट से जुड़ सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा, बेनिफिट आपको नज़र नहीं आ रहा? बिल्कुल बेनिफिट है। मैं वही कह रहा हूँ, जो इंटरचेंज अभी हम सेक्टर 61 पे ब्लू लाइन के साथ उसको प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म इंटरचेंज दे रहे हैं, जैसे कि मैजेंटा लाइन और ब्लू लाइन का है बॉटनिकल गार्डन में। तो हम उसको 61 तक लाने की नौबत नहीं आती। हम 51 के ऊपर में ही, दोनों पटरी बहुत नज़दीक है। अगर हम ग्रीन लाइन का एग्जाम्पल ले लें, जो पिंक लाइन पंजाबी बाग में इंटरचेंज बना, उस कॉन्सेप्ट पर अगर हम बनाते तो उतना जो हमें घुमा कर ले जाना पड़ रहा, वो नौबत नहीं आती। डीपीआर 2 साल नहीं लटकता और कॉस्ट बगैर बढ़ाए छोटे से कॉस्ट में दोनों का इंटरचेंज बन जाता। तब भी तो ब्लू लाइन से कनेक्ट हो रहे थे। बजट भी बढ़ा दिया गया है। पिछले डीपीआर में 2100 कुछ करोड़ रुपए का मामला था, लेकिन अब की बार जो डीपीआर बनाया उसमें 2991 करोड़, तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो दिया गया है। सर, इन्फ्लेशन के साथ हमेशा प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है और हर चीज़ की कॉस्टिंग बढ़ती है, लेकिन वो सारी कॉस्टिंग जनता के जेब पे ही ले जाती है। किसी के मंत्री के घर से नहीं पैसा लगता, ना ये जो ये लोग सैलरी एम्प्लॉइज़ हैं वो देते हैं अपने पॉकेट से। लेकिन सारी की सारी लोड तो हम लोग पे आएगी ना। एक सक्सेसफुल मेट्रो का होना और एक काम चलाओ मेट्रो का होना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपको लग रहा है दिल्ली मेट्रो सक्सेसफुल है और नोएडा में कुछ खामियां हैं? बहुत खामियां हैं नोएडा मेट्रो में। अब आपने जब उसको बनाया था तो हम लोगों में इतनी ज़्यादा ईगो थी कि हम इंटरचेंज की बात भी नहीं कर रहे थे कि ब्लू लाइन और इसके साथ इंटरचेंज दे दें, कॉमन टिकटिंग सिस्टम में आ जाए। ऐसा कुछ नहीं किया हमने क्या किया, अपना एक सिस्टम लेके बैठ गए। तो सर, ये सारी समीक्षा की ज़रूरत है। और ठीक है, बताइए। और जो RRTS जो हमारी मेरठ तिराहे से जेवर की ले जाएगी, उसमें इनको गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करके लाएंगे, तब इसकी वायबिलिटी और बेहतर हो जाएगी। आप कभी जाइएगा शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन के पास, वहाँ पर RRTS जो मेरठ वाली है वो और जो अपनी रेड लाइन जाती है, उन दोनों के बीच में इंटरचेंज वॉकवे नहीं है। मतलब यहाँ से वहाँ बंदा जाना चाहे ना तो पहले उतरेगा, रोड से पार करेगा। ये कौन सा सोच है भाई? आप एक स्काई वॉक नहीं देना चाहते हो। वो तब देते हैं जब वो नासुर बन जाता है, अब जनता की डिमांड आती है। तो बेसिक प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए कि 2 मेट्रो स्टेशन अगल बगल में, तो एक स्काई वॉक होनी चाहिए। उससे हमारा भी समय बचता है। आप सिक्योरिटी चेक इन करते हैं, उसके बाद टिकट कटा कर अंदर जाते हैं। वो जो इंटरचेंज होता है वो उस जोन में होता है। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद तो आप फटाफट जाते हैं। सिर्फ धौलाकुंआ में अगर आप मेट्रो चेंज करते हैं तो सिर्फ टिकट ही पंच करना होता है, सिक्योरिटी चेकिंग दोबारा नहीं होती है, टाइम भी बचता है।
ठीक है। तो सीधी बात यह है कि सर ने बताया कि नोएडा मेट्रो जो है उसमें बहुत सारे खामियां हैं। इंटरचेंज के लिए स्टेशन का ना बनना ये भी एक बहुत बड़ी खामी है, और गलत रूट से मेट्रो को जो है चलाना ये भी बहुत बड़ी खामी है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो डीएमआर पास हुआ है, डीपीआर पास हुआ है, माफ़ कीजिए, वो कितना सक्सेसफुल है लोगों के लिए, कितना फ़ायदेमंद है और कितना हद तक इनकी परेशानी को जो है वो दूर कर देगा। क्या नाम है आपका? हसीना मंसूरी। अच्छा हसीना जी, यहाँ पे मेट्रो आ रही है हाँ। आपकी सोसाइटी के पास में, कितना फ़ायदा होने वाला है? बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि ऑटो बहुत मुश्किल से मिलती है और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं उतना, तो उससे तो फ़ायदा होगा ही हमें फिर। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम शाहजहाँ है। अच्छा शाहजहाँ, अरे बड़ा प्यारा नाम है मैम आपका। मैम Thank कितना you. फ़ायदा होगा मेट्रो से, क्योंकि बड़े लंबे समय से यहाँ पे मेट्रो की डिमांड की जा रही थी, अब मेट्रो स्टेशन आ रही है, यहाँ पे बनाए जा रहे हैं मेट्रो। फ़ायदा तो है क्योंकि मैं भी जैसे कभी कभी यहाँ पे ट्रैवल करती हूँ तो लाइक मॉर्निंग में निकल रही हूँ, तो जैसे मतलब ओला या फिर ऊबर हम कर रहे हैं तो वो भी नहीं मिलता था, या फिर रिक्शा मिल भी रहा है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते थे प्राइजेस के टर्म में। तो अगर यहाँ पे ओला बन रहा है तब तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, लाइक ट्रैफिक भी बहुत अच्छा मतलब खासा लगता है मेट्रो। हाँ, तो मेट्रो से तो काफ़ी ज़्यादा कई लोगों को हेल्पफुल होगा, स्पेशली जो जॉब करते हैं आउटसाइड द ग्रेटर नोएडा, तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, थैंक यू। तो मेट्रो का डीपीआर पास होने के बाद में बहुत सारे लोगों से हमने यहाँ पर बातचीत की जिनमें खुशी की लहर है। वो कह रहे हैं कि हमारा आना जाना जो है वो आसान हो जाएगा। जॉब वाले लोग हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हैं जो यहाँ पे जाते हैं सुबह या फिर दोपहर की या शाम की नाइट शिफ्ट भी होती है, तो उनको बहुत आसानी हो जाएगी। सिन्हा साहब थे हमारे साथ में, उन्होंने बहुत सारे सवाल जो है वो उठाए। वो कहा कि जो एनएमआरसी है यानी नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, तो उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं डिज़ाइन में या फिर स्टेशन की दूरी में या फिर स्टेशन के बनाने में, वो चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन बहरहाल यहाँ पर मेट्रो आने से लोगों के बीच में खुशी का माहौल है, लोग इसको जो है अच्छे तरीके से देख रहे हैं और साथ ही साथ उनकी परेशानियाँ जो हैं वो दूर हो जाएंगी, ये उम्मीद को रखते हैं। ग्रेटर नोएडा से नाउ नोएडा के लिए अफी हिंदुस्तान।